जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सेशन है बंगाल के गवर्नर जनरल। ये पद इतना महत्वपूर्ण दरअसल इसलिए हो जाता है क्योंकि लगभग सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और साथ में ये देखा जाता है कि जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और आधुनिक भारत को अगर देखना है, अगर शॉर्ट फॉर्म में देखना है, तो मेरे हिसाब से बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, अगर इन लोग को आप पढ़ लेंगे तो समरी जो है आपके माइंड में बैठ जाएगी, समरी जो है बैठ जाएगी। ठीक है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल चाहे भारत के गवर्नर जनरल का जो पद था, दरअसल यहाँ इनका काम था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसको लंबे समय तक चलाए रखना और सत्ता स्थापित हुई है, इसका दायित्व जो इनके हाथ में था। जो सर्वे सर्वा होते थे ये गवर्नर जनरल ही होते थे। ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर थे पहले वो रॉबर्ट क्लाइव थे। ये 1757 से लेके 1760 तक थे। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था यही रॉबर्ट क्लाइव। इसने बंगाल में जो है द्वैध शासन प्रारंभ किया था। फिर उसके बाद से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी से लेके 1785 ईस्वी तक बंगाल में इसने क्या किया, द्वैध शासन प्रणाली थी इसको समाप्त कर दिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय में हुआ था 1775 से लेके 1782 ईस्वी तक। इसके बाद से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद से नंद कुमार को गलत आरोप में फांसी दी गई थी। पिट्स इंडिया का एक्ट 1784 इसी के शासनकाल में आया था। भारत में पंचवर्षीय योजना, फिर एक वर्षीय बंदोबस्त योजना व्यवस्था बनाई गई। बनारस की संधि की गई 1773 ईस्वी में। कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चला। किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है सर जॉन मैकफर्शन 1785 से लेके 1786 ईस्वी तक। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये एक ऐसा नाम था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने बहुत अच्छे काम किए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक तो वारेन हेस्टिंग, दूसरे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थापित किया था। अच्छा, इसने कई काम किए। इसने 3 प्रांतीय न्यायालय बंगाल में और 1 प्रांतीय न्यायालय बिहार में स्थापित किए। इसने जो है हर ज़िले में दीवानी अदालतों की स्थापना की और इसे भारत में सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। इसने हर ज़िले में पुलिस की व्यवस्था की थी। एसपी का जो पद है इसने ही दिया था, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसने जमींदारी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, जो इत्मीनानी बंदोबस्त है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। इसने भारतीय न्यायाधीशों से जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए, 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण की सिद्धांत पर आधारित है। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इससे वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारी के व्यक्तिगत
जो व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। इसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति को लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 89% 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 11% 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। अच्छा, जो समय से नहीं चुका पाता था उसकी जो जागीरें थी वो नीलाम हो जाती थी। ये जमींदार रख दिए गए कि आप बोली लगाओ, जो सबसे ज़्यादा देगा उसको हम जमींदारी दे देंगे। अच्छा, जमींदारी जब मिल जाती थी तो क्या करते थे, कर वसूलते थे। उसके बाद से 10/11 भाग कंपनी को देते थे, बाकी 1/11 भाग अपने पास रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इसी के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 और 92 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है सर जॉन सोर 1793 से लेके 1798 ईस्वी तक। सर जॉन सोर थे, जो इनकी कब्र है ना, इनकी कब्र जो है यूपी के गाज़ीपुर में है। गाज़ीपुर ज़िला है पूर्वांचल में, वहाँ पर है। इन्होंने क्या किया था, इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, देसी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई थी। लॉर्ड वेलेस्ली, यार ये लॉर्ड वार्ड ख़त्म कर देना चाहिए, ये सब बहुत बेईमान थे। 1798 ईस्वी से लेके 1805 ईस्वी तक इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, डुप्ले के समय में हुआ था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804 एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, बूंदी तथा भरतपुर। ठीक है, यहीं पर इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया, इसी के शासनकाल में। इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1854 तक अंग्रेज़ों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता था ये। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 में ईस्वी दूसरा शासनकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, सर जॉर्ज वारले 1805 ईस्वी से लेकर 1807 ईस्वी तक। सॉरी, वहाँ मैंने बता दिया है सर जॉन जो सोर था उसका नहीं है, ये कॉर्नवालिस का है गाजीपुर में। ठीक है, गलती हो गई वहाँ पे। सर जॉर्ज वारलो 1805 से लेकर 1807 तक। 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813 तक। इसने क्या किया था कि जो राजा रणजीत सिंह थे इसके साथ अमृतसर की संधि कर ली थी। इसके शासनकाल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। जो मध्यस्थता किए थे वो चार्ल्स मेटकाफ थे। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में पास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेके 1823 तक।
इसी के समय आंग नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 16 में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेज एवं गोरखों के बीच सुगौली की संधि हुई। इसके द्वारा आंग नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिम मोहम्मद, जीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठाओं की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नए नियम बनाए। इसी के समय 1822 का टेरेंसी एक्ट, काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है। पिंडारी जो थे, पिंडारी महाराष्ट्र में एक जनजाति थी। ये हमेशा लूट मार करती थी। इनका पेशा ही था लूट मार, हत्या करना। और हेस्टिंग ने क्या किया, पिंडारियों को भारत के बाहर इंडोनेशिया ले जाके छोड़ दिया था और कुछ की हत्या करवा दी थी वहाँ पे। और इसके समय में जो है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में क्या हुआ था, भू राजस्व की जो महालवाड़ी व्यवस्था थी ये शुरू की गई थी। ठीक है। और जो कुछ थे, जो सुगौली की संधि हुई थी, सुगौली की संधि में जैसे गढ़वाल, शिमला, कुमायूं, रानीखेत, नैनीताल, ये कुछ जो क्षेत्र थे वो अंग्रेज़ों को मिले थे। जबकि जो सिक्किम वगैरह का क्षेत्र था ये स्वतंत्र राज्य बना दिया गया था। यहाँ पे मेंशन नहीं था, इसको हम बता दिए। ठीक है। लॉर्ड एम्स्टर्ड 1823 से लेके 1828, इसके जो समय में प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से लेके 1826 ईस्वी में लड़ा गया था। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेज़ के बीच जानबू की संधि हुई थी। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस संधि के द्वारा, किस चार्टर के द्वारा? 1833। बंगाल के गवर्नर जनरल को किसका? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ठीक है। अच्छा, ये जो विलियम बेंटिक था, इसने क्या किया कि भारतीयों को उच्च स्थानों पर नियुक्त करने की शुरुआत की। और इसने 1834 में आगरा एक नया प्रांत बनाया था। ठगी प्रथा भी इसने बंद करवाई थी। मानव बलि का प्रचलन इसने बंद करवाया था। इसने कई काम किए हैं। दास प्रथा का इसने अंत किया था। ठीक है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने का अवैध घोषित करार दिया था। अच्छा, कुछ समय पहले जैसे अकबर और मराठा थे, इन्होंने भी जो सती प्रथा पर रोक लगाई थी। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है। 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग को हड़प लिया था। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपया प्रतिमाह तनख्वाह मिलती थी। उस टाइम जो बड़े बड़े पद होते थे, एसपी, कलेक्टर का, ये पद जो है अंग्रेज़ों के लिए सुरक्षित थे। छोटे छोटे जो पद हैं वो धीरे धीरे दिए जा रहे हैं। ठीक है।
इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया। नरबलि प्रथा का अंत इसने किया था। ठीक है। आगरा नई प्रेसिडेंसी बनाई और आगरा में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की हुई। इसमें अंग्रेजी शिक्षा को लेकर विवाद हुआ और इसी समय से उच्च शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं। कल हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल को, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा भारत के वायसराय पर होगा। ठीक है। थैंक यू।